नमस्कार मित्रों, स्वर्ण भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में जिसके पट भक्तों के लिए साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं, जहां दूर दूर से आने वाले निसंतान दंपतियों की झोली भर जाती है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरसा गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर बड़े डोंगर के रास्ते पर है आलोर गांव। इस गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है जिसे लिंगई चट्टान और लिंगेश्वरी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है जिसके पट भक्तों के लिए साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं। यह मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव के स्त्री रूप की पूजा होती है। इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है उसे ही लिंगेश्वरी माई के रूप में पूजा जाता है। मुझे यहाँ मालूम चला कि यहाँ परस गांव में जो मंदिर है ये साल में एक बार खुलता है और यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, खासकर ये निसंतान लोगों का। वहीं लिंगेश्वरी माता मंदिर की अद्भुत संरचना है। यह मंदिर एक विशाल पत्थर के नीचे गुफा में है जहां शिवलिंग है। अंदर प्रवेश करने के लिए लेटकर ही जाना पड़ता है। गुफा के अंदर 2 से 3 ही व्यक्ति लेटकर पूजा करते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने की वजह से अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता। बाहर से ही दर्शन कर उन्हें प्रसाद दिया जाता है, क्योंकि सूर्य डूबने से पहले ही पट को फिर दोबारा साल भर के लिए बंद कर दिया जाता है। यहाँ साल भर दर्शन करने की किसी को भी अनुमति नहीं है। वहीं मंदिर से जुड़ी ये मान्यता है कि श्रद्धालु यहाँ संतान प्राप्ति हेतु मन्नत मांगने आते हैं। 10 years हो गए है ना, अच्छे नहीं है। हाँ, 2019 से यहाँ पर आया, 2020 के मेरे बच्चे दिया, सो मैं बहुत अच्छी लगा। थैंक यू। और आने वाले निसंतान दंपतियों की झोली भर जाती है। इस मंदिर में निसंतान दंपतियों को एक साथ दर्शन करना होता है तथा प्रसाद स्वरूप सिर्फ खीरा चढ़ाया जाता है और प्रसाद में उन दंपतियों को खीरा ही दिया जाता है। उस खीरे को लिंगेश्वरी माई के सामने ही अपने नाखूनों से फाड़कर दोनों को खाना पड़ता है। माता के दर्शन के बाद लिंगेश्वरी माता मंदिर के पट बंद करने से पहले प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक रेत की एक परत बिछाई जाती है। रेत बिछाने के बाद मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। यह दरवाजा पूरे साल बंद रहता है। अगले साल भद्रपद के शुक्ल पक्ष नवमी के बाद आने वाले बुधवार की सुबह इस दरवाजे को खोला जाता है। इस साल मतलब पट खोलने के बाद माता जी के अंदर में शेर का पंजा का निशान पहचान में आया था। पूर्व के ओर चलते देखे हम लोग, निशाना में वही था। तो उसके संकेत में बता रहे थे पहले के जो बुजुर्ग लोग कई पीढ़ी से कि गांव में उजेला होगा, खेत खार में धान पान का फसल जो सही होगा, हमारी जो राज में गाली गलौज ऐसा नहीं होगा। ये संकेत पहले से बताते आते थे। उसी चीज को हम सुन के हम भी अभी वही चीज बता रहे हैं कि हमारे इलाका, हमारे देश में विवाद पैदा ना हो और धान पान का फसल, किसान का जो फसल सही हो और आने वाला साल में वर्षा सही गिरे। इनका जो संकेत ऐसे ही बताते थे पहले सियान लोग, और वही संकेत इस साल भी हुआ है कि पंजा का निशान का चलते और उत्तर में दिख रहा था। अब उधरी का निशान के हिसाब से हम लोग वही देख के बताए हैं। दादा, प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यहाँ पे वो पति पत्नी जो दंपत्ति आते हैं, किन मनोकामनाओं को लेके आते हैं और क्या मान्यताएं हैं यहाँ के मंदिर की? ऐसे तो कई प्रकार के अभी मन्नत में आते हैं, लेकिन पहले
शुरुआत में माता जी का दरबार में बाल बच्चा के संतान के रूप में पहले आते थे खीरा लेके, और उस खीरा को नाखून में फाड़ के पति पत्नी बैठ के दोनों खाते हैं। वो भी जिधर से कड़वा भाग रहता है उधरी से पहले खाते हैं, और आज भी वही खाते हैं। यहाँ तो बहुत दूर से आते हैं, ग्वालियर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, कई देश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। मन्नत पूरी हो गई। शादी का कितना साल हुआ था जिसमें एक्चुअली मेरा शादी 2010 में हुआ था, 10 ईयर से बेबी नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स एंड रिलेशन सब कुछ बताया, इसलिए मैं इधर आने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स के बाद बेबी। अभी बच्चे को लेके आए हैं? हाँ, लेके आता हूँ। क्या लगता है आप लोगों की मान्यता पूर्ण होने पर और लोगों को इसकी जानकारी दोगे क्या? ये बहुत अच्छा टेम्पल है एक्चुअली। व्हाट वी हैव टू से देन वी हैव टू बिलीव दैट गॉड।